जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनालिसिस वाले यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 22 सितंबर। 22 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज इस वीडियो में 22 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस और जीके और करंट अफेयर्स के एकदम रियल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपका कौन कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिला था। चलिए, सबका सबसे इजी प्रश्न आपको देखने को मिला था कि ये मौलिक अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद में है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की बात करें हम लोग तो मौलिक अधिकार आपका आर्टिकल 12 से 35 तक में आपका वर्णित है और भाग 3 में आपका आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका आया था या मौलिक कर्तव्य आया था, ये दोनों थोड़ा डाउट है, लेकिन मौलिक कर्तव्य आपका 12 से 35 में आता है। सॉरी, मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 में आता है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल 51A में आता है। तो ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बताएगा मौलिक अधिकार था या मौलिक कर्तव्य था। बस मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, मौलिक अधिकार भाग 4 में आता है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में आता है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपका जोड़ा गया था। चलिए, मौलिक कर्तव्य भी पूछा था शायद, तो मौलिक कर्तव्य आपका कितना से कितना अनुच्छेद बात एक अनुच्छेद 51 में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको पूछा गया था चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो चंदौली नेशनल पार्क की बात करेंगे तो आपका ये महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर, सांगली जिलों में फैला हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मई 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1985 में वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। और चंदौली के पास इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 317.671 किलोमीटर आपका पड़ता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा आपका डाउट है कि ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहला बजट की बात करें तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी ने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। इसका आपका ऑप्शन शायद 1947, 48, 49 इस प्रकार करके कुछ दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका 1947 में आपका बजट पेश किया गया था। कब किया गया था तो 26 जनवरी। और ऊपर दोस्तों आपका मौलिक अधिकारी पूछा था, क्वेश्चन कंफर्म हो गया है, मौलिक कर्तव्य आपका नहीं पूछा था। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका आर्टिकल 280 से रिलेटेड कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो दोस्तों वित्त आयोग की बात करें तो इसका जो गठन है वो आपका अनुच्छेद 280 के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रपति हर साल वित्त आयोग 5वें वर्ष एक वित्त आयोग को स्थापित करेगा, जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे और राष्ट्रपति के पास केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पूरब से पश्चिम कौन सी नदी बहती है। तो पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हमारे देश में एक नदी ऐसी भी है जो पश्चिम से पूरब न बहकर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और विपरीत दिशा में बहने वाली नदी का नाम आपका नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहीं पर कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो ताप्ती नदी आपका अरब सागर में गिरती है। गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी आपका नर्मदा नदी भी है। तो अरब सागर से कौन सी नदी गिरती है, ये आपका इतना इजी प्रश्न नहीं था। इसके अलावा आपका कुछ और जोड़ा गया था कि रिफ्ट से कौन सी नदी निकलती है जो इतना का परिवहन करके आपका अरब सागर में गिरती है। तो आपका 2 अभी नदी का नाम बताएं, ताप्ती नदी और आपका नर्मदा नदी। तो इन दोनों अगर ऑप्शन में होगा तो आप बताइएगा। इसके अलावा आपका पूछा गया था अरब सागर से मिलती है, रिफ्ट वैली से निकलती है और विंध्याचल और सतपुरा के बीच से निकलती है। इस प्रकार कोई प्रश्न पूछा गया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ऐसे आपका नर्मदा नदी ही ऑप्शन में दिया गया था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये आपका हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिला था। तो बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो 1905 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। इतिहास में बंगाल बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CaCO ये आपका सफ़ेद विरवदार ठोस है। इसे दोस्तों आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपका CaCO आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या क्या होता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर आपको बताएं तो आपका परमाणु त्रिज्या है वो आपका घट जाता है। तो आपका परमाणु त्रिज्या घट जाएगा। नाभिक में आवेश बढ़ने के ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार भी घटता रहता है। चलिए,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप किया है, ठीक है, कौन सा राज्य टॉप किया है या कौन सा राज्य दूसरे नंबर पे है आपका ये सूचकांक आया था। तो बात करें दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स, ये आपका 2021 का बात हो रहा है, तो उसमें दोस्तों आपका कर्नाटक है जो कि टॉप किया था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नंबर पर आप देख सकते हैं आपका तेलंगाना है और तीसरा नंबर पर आपका दोस्तों कौन है, तो हरियाणा है। तो आपका इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया था कि 2021 आया था कि 2020 आया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन दोस्तों हम 2021 का आपको बताएं कि टॉप पर आपका कर्नाटक है, सेकंड पे आपका तेलंगाना है और थर्ड पे आपका हरियाणा है, ठीक है। कितने देशों ने दोस्तों आपका भाग लिया है, तो कितने राज्य ने भाग लिया है, तो ये दोस्तों आपका 17 प्रमुख राज्य भाग लिए हैं, ठीक है। चलिए आपका 21 आया होगा, 20 का क्यों पूछेगा, जब आपका करंट ही पूछना है तो 20 का क्यों 21 का ही पूछेगा। तो आपका टॉप पर आपका कर्नाटक और सेकंड पर आपका तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका रिपीटेड है, कितना इजी प्रश्न है और रिपीटेड है बार बार, इसलिए आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में पीडीएफ बनाया गया है जो कि दोस्तों आपका मात्र 20 रुपये के न्यूज को मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें तो दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित मानित संस्कृत विश्वविद्यालय है। स्थापना आपका 8 अक्टूबर 1962 को हुआ था। तो दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत तो इजी प्रश्न सभी लोगों ने करेक्ट कर ही लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका भटनागर अवार्ड टेक्नोलॉजी में किसे मिला है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा भटनागर अवार्ड जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में ही दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था किसे मिला है। तो दोस्तों ये आपका शायद फीमेल पूछा गया था कि फीमेल में किसे मिला है। तो दोस्तों कुछ नाम लेकर आए थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो साइंस और टेक्नोलॉजी में ही दिया जाता है। तो इस बार दोस्तों आपका टोटल 11 लोगों को दिया गया था, ठीक। तो आप पूछा गया था किसको दिया गया, तो उसको ऑप्शन के अनुसार मानना होता है। लेकिन दोस्तों आपका अमित सिंह, यही आपका ऑप्शन में था, अमित सिंह दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अमित सिंह ऑप्शन में था तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को, डॉक्टर कनिष्क विश्वास को, डॉक्टर विनोय राय शौकिया को और डॉक्टर कनक शाह के अलावा भी और लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका अमित सिंह था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोमा यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है हाल ही में। शायद आप बहुत से लोगों ने सीएसके मारे हैं तो पता नहीं इसका जो आंसर क्या होगा। लेकिन जब हम गूगल पर सर्च किए हैं तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस SMI के नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन ने IFL के अगुवाई करने वाले ताजा रैंकिंग फंड में $5 करोड़ जुटाकर $1 अरब से भी अधिक का बाजार मूल्यांकन हासिल किया। इसके साथ ही ओपन भारत का सोमा यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो इसका बहुत से लोगों ने आपका ये बताया है CSK। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्रॉस कम्युनिटी चैंपियनशिप किस राज्य में आपका हुआ है। तो क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका नागालैंड है। नागालैंड 2022 में 56वां राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और 55वां राष्ट्रीय क्रॉस चैंपियनशिप फरवरी 2021 में आयोजित की गई थी और इसका मेजबानी चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन ने किया था। लेकिन 2022 पूछा गया था तो आपका नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन से रिलेटेड क्या लॉन्च किया है। ऑप्शन था आपका नदी को जोड़ो, स्केल या पर भारत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पर भारत कैंपेन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के लिए 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की थी और इस पठन अभियान केंद्र कक्षा 8वीं के छात्राओं पर होगा। उनके भीतर पुस्तकों के लिए एक अच्छी शक्ति जागृत की जाएगी। तो इस कैंपेन की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से किया गया था, परे भारत अभियान, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 74वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों कल ही आपको बताया है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। हाल ही में ऊपर से 2-3 वीडियो के बाद आपको मिलेगा, वहीं देख लीजिएगा। कल ही आपको पता है 1992 का 74वां संविधान संशोधन हुआ था और 74वां संविधान संशोधन के भारत के संविधान का भाग 9 को शामिल किया गया, क को शामिल किया गया था और इसमें नगर पालिका का नाम दिया गया था। और अनुच्छेद 243 से 1943 से अच्छा के उपन को शामिल किया गया था। इस अधिनियम के कारण संविधान में नई अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा और इस सूची में आपका 18 कार्यकारी विषय को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत का पहला अंतरिम बजट, ये वही आपका कंफ्यूजन थोड़ा कि अंतरिम बजट पूछा गया था, बजट पूछा गया था। तो आपका भारत का जो पहला अंतरिम बजट है की बात करेगा तो आपका मोरारजी देसाई ने 1962-63 में आपको पेश किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था संहित्री किसको बोलते हैं इतिहास में। यही दोस्तों आपका संहित्री शायद बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपका है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन में क्या आया था, लेकिन आपका ये आपका ऑप्शन जरूर आया था कि संहित्री किसको बोलते हैं आपके इतिहास में। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों बंगाल की खाड़ी हो गया, भगवान विभाजन भी हो गया, संधि किसे दिया गया, मिसिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नौवां संस्कार में टॉप पे आपका कर्नाटक है। आप चंदौली भी हो गया दोस्तों आपका। इसके अलावा दोस्तों बात करें जनवरी में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपको ऑप्शन के अनुसार ये बनने वाला क्वेश्चन है, तो इसको
थोड़ा सा आंसर नहीं बता पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस बीमारी में संक्रमण को लोगों से लड़ने की जो क्षमता होता है वो आपका समाप्त हो जाता है। तो आपका HIV संक्रमण होने से प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाता है। तो आपका ये देख लीजिएगा HIV से रिलेटेड प्रश्न। अगला क्वेश्चन आया था कि मुद्रा को मापने के लिए सबसे अच्छा इकाई कौन सा होता है। तो M1 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कॉइन एंड ACU इसको कहा जाता है, कॉइन एंड करेंसी प्लस DD डिमांड एंड डिपॉजिट। इसको देखिएगा आपका M1 बिल्कुल राइट आंसर था कि M1 M1 2 M1 3 करके आपका ऐसा प्रश्न आपका आया था। तो देखिएगा क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। बीता हो गया। पादप में संवहन किसके द्वारा हो जाता है। तो सही उत्तर दोस्तों आपका जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा आपका पादप में संवहन होता है। इसके बाद संगीतरी किस वेदों में अर्थ होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको बता दिए हैं। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान आपका 100 परिभारत हो गया, लाल बहादुर शास्त्री हो गया। धात्मिक अभिलक्षण आवर्त घटता है, नीचे ना बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो कौन सी अभिक्रिया आपका होगा। ये दोस्तों आपका प्रश्न आया था। तो इसको बात करें दोस्तों, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से आपका अभिक्रिया कराएंगे तो ये कौन सा दोस्तों आपका अभिक्रिया होगा। तो ये दोस्तों आपका रेडॉक्स ऑक्सीडेशन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न आया था, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन आपका राइट आंसर है। ठीक है जी। Mg प्लस O2 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो आपका दोस्तों MgO बनेगा रेडक्शन के अभिक्रिया से। ठीक है। था अपवर्तांक आपका 1.3 एंगल 22 डिग्री पूछा गया था। तो अब तक पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.89 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ये आप कैसे इसका बना है। इसके बाद आपका फर्स्ट बजट पूछा गया तो 26 नवंबर आपका 1947 बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा रेसिस्टिविटी 1/3 और 3 तो रेजिस्टेंस की चेंज होगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न पूछने को आया था। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करें। अधिकतम रिजल्ट में आपको एनालिसिस करा दिए गए। जो प्रश्न आपको छूट होंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा 17 अगस्त से 18 सितंबर मतलब टोटल 3rd फेज में आपका एग्जाम हुआ है। ऑनलाइन फॉर्मेट पीडीएफ बनाया गया। आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक जाएगा, जाकर ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जाइए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक जय हिंद जय भारत।